अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने हाफ़ कप ऑयल ले लेना है। अब इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 इसमें आप लोग दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दें और हाफ़ टी स्पून इसमें लौंग ऐड कर दें। अब ये सारे खड़े मसाले आप लोगों ने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने हैं ऑयल के साथ। अब इसमें आप लोग हाफ़ कप चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें और प्याज को भी ऑयल के साथ फ्राई करें तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। हमने बेसिकली प्याज को यहाँ पे सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। हमने इसको लाल नहीं करना, ठीक है। तो अब आप लोगों ने 3 से 4 मिनट के बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके भी इसको अच्छे तरीके से आप लोग मिक्स कर लें ऑयल और प्याज के साथ। और लहसुन अदरक को भी आप लोग फ्राई करें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम जो है वो मीडियम हाई कर देना है लहसुन अदरक डाल के। तो ये इस कलर का हो जाएगा, ब्राउन से कलर का। अब इसमें आप लोगों ने 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे मीडियम हमारा जो फ्लेम है वो हमारा मीडियम हाई है। अब आप लोगों ने इसमें हाफ़ कप टमाटर ऐड कर देना। टमाटर को मैंने चॉप करके ऐड किए। अब आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी दोबारा से डालना है, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, और इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लें। पानी हमने क्यों डाला है? ताकि टमाटर जो है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और टमाटरों का अपना भी पानी रिलीज़ होगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद जो है वो टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। जब टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें आप लोग क्रश करके ऐड कर दें फ्लेवर के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे ये देखिए चने की दाल है, मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के छोड़ दिया था रेस्ट के ऊपर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अब इसको आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो गाइज़ मैं आप लोगों को वो पार्ट नहीं बता सकी, इसमें जो सिर्फ स्पाइसेस जाएंगी वो नमक, काली मिर्च और हमारे पास लाल मिर्च ही जाएगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने। तो अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद इस तरीके से इसकी कंडीशन होगी। अब आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर देना। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया इसमें, और अब इसको अगेन आप लोग ढक के छोड़ दें जब तक कि इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है और ये काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो रिड्यूस भी हो चुका है। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 25 मिनट हो चुके थे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इस टाइम चेक कर लें अगर दाल गल गई है। तो ये देखिए परफेक्ट गल चुकी है। तो यहाँ पे आपकी चना दाल बन के तैयार है। अब आप लोगों ने ऊपर से इसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल कर देना है। तो हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर दें और इसको मैंने गार्निश किया है धनिया पत्ते के साथ। धनिया को मैंने चॉप कर लिया था, तो ये मेरे पास 1 से 2 टेबलस्पून धनिया था। आप लोग ऊपर से काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गाइज़ अब आ रही है थी डिश आउट करने की। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये रही जी फाइनल लुक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।